ठीक है, ठीक है। तो अभी तो कुछ बेसिक आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद में अभी शॉर्ट ट्रिक्स ये सब थोड़ा सीखते जाइए। जब बैचेस फुल लेंथ में स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग करेंगे। अभी तो आपको एग्जाम भी तो देना है ना। चलिए बच्चे लोग, सबसे पहले ध्यान से जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा मॉर्फोलॉजी ना, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है एनसीईआरटी में जब आप पढ़िएगा चैप्टर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बच्चा बाहरी स्ट्रक्चर, बाहर से कोई प्लांट या एनिमल कैसे दिखता है ना, उसी की स्टडी करना मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ना। तो लास्ट में आप लोगों को बच्चा एक डिफिकल्ट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में, एक बच्चा डिफिकल्ट लगता है जिसको कहते हैं फ्लोरल फार्मूला। सर समझ में नहीं आता ये फ्लोरल फार्मूला क्या है, याद नहीं होता सर, पढ़ तो लिया समझा भी था लेकिन याद नहीं है, और एग्जाम्पल तो कुछ भी याद नहीं, एग्जाम्पल तो कुछ भी याद नहीं। और सर एक डायग्राम भी होता है फ्लोरल डायग्राम, वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। और सर वो सब याद नहीं रहता कि कौन फ्लावर बाइसेक्सुअल है, कौन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ये भी भूल गए, और कौन सा फ्लावर सुपीरियर ओवरी है, कहाँ इंफीरियर ओवरी है, ये भी याद नहीं है। तो बच्चा एक घंटे में मैं 100 नहीं बच्चा 200 एग्जाम्पल याद करा दूंगा, 200 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी के एवं नहीं, सारे एग्जाम्पल 200 प्लस एग्जाम्पल एक घंटे में याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लॉजिकल पढ़ेंगे तो, हाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, और सामने रिकॉर्डिंग एक एक लाइन को अच्छे से सुनेंगे, सामने रिकॉर्डिंग वाले पार्ट को एक एक पॉइंट को बच्चा बहुत अच्छे से एकदम पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा, सारा चीज 100% क्लियर हो जाएगा। चलो तो चलिए शॉर्ट ट्रिक कैसे सीखते हैं। शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में ना फैमिली गिवन है, लास्ट में बच्चा गिवन क्या है, फैमिली। सर फैमिली क्या होता है आप लोगों को मालूम है ना, किंगडम होता है, किंगडम के अंदर बहुत सारे बच्चा फाइलम होते हैं या डिवीजन होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बच्चा क्लास, उसके अंदर ऑर्डर होता है, उसके अंदर जीनस, और हर जीनस के अंदर कई सारे फैमिली होते हैं बच्चे, फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं और जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। तो हमें एनसीईआरटी में बच्चा कुछ फैमिली के बारे में पढ़ना है, टोटल फैमिली तो 30 प्लस है, 30 प्लस फैमिली होती है बॉटनी में, हमें नहीं पढ़ना, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बस बच्चा 3 फैमिली को डिटेल से पढ़ना है, होती बहुत सारी फैमिली है लेकिन हमें बस 3 फैमिली को डिटेल से पढ़ना है, इसी का फ्लोरल फार्मूला सीखना है, इसी का डायग्राम सीखना है, इसी के सारे शॉर्ट ट्रिक सीखने। सर कौन कौन, ये फैमिली कौन कौन से एनसीईआरटी में, हाँ तो पहला शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, पहला शॉर्ट ट्रिक सभी लोग याद रखिए ना, 3 फैमिली कौन है बच्चा, हिंदी में आप लीजिए फा सा और ला, इतना याद कर लीजिएगा, फा सा और ला, अगर हिंदी थोड़ी बहुत आती होगी तो, हाँ 3 है बच्चा। सबसे फर्स्ट जो है वो फैबेसी है, सबसे फर्स्ट बच्चा जो है वो फैबेसी है, फैबेसी है, फर्स्ट बच्चा लोग है फैबेसी है। अगर आप देखेंगे क्रम वाइज बच्चा तो एनसीईआरटी में पहली फैबेसी है, सेकंड देखिएगा एस से है, एस से है, एस फॉर सोलेनेसी, एस फॉर सोलेनेसी, सेकंड जो है वो सोलेनेसी है, सेकंड जो है वो सोलेनेसी है। और जो लास्ट है एल फॉर लास्ट वो है लिलिएसी, एल फॉर लास्ट लिलिएसी है। आप ये शॉर्ट ट्रिक से याद हो गया, 3 फैमिली कैसे ना, क्रम वाइज ऑर्डर वाइज लिखना है ना, एनसीईआरटी ने वैसे ही लिखा है, ठीक है। चलिए दूसरा ट्रिक सिखा देता हूं, सबसे फर्स्ट फैमिली है एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फैबेसी, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फैबेसी, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सोलेनेसी, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सोलेनेसी, लास्ट में है एल फॉर लास्ट, एल फॉर लिलिएसी, एल फॉर लास्ट, एल फॉर लिलिएसी। तो एनसीईआरटी में इसी क्रम वाइज 3। एनसीईआरटी में एक और है लेकिन बहुत डिटेल से नहीं है, उसका बच्चा बहुत डिटेल से डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, हालांकि उसके फार्मूला और डायग्राम गिवन है जिसका नाम है ब्रासिकेसी, हाँ जिसका दिया है बच्चा ब्रासिकेसी। तो आपको एक्चुअली में 4 पढ़ने, एफ फॉर फर्स्ट फैबेसी, एस फॉर सेकेंड सोलेनेसी, एल फॉर लास्ट लिलेसी, और एक और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल डायग्राम उसका जानना है, वो है ब्रासिकेसी।
चलिए, तो पहला ट्रिक्स आपको याद हो गया। एनसीईआरटी में 3 फैमिली, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी, सब में एसीई वर्ड जोड़ा है, और एक और है ब्रासिकेसी। चलिए, अब हम सेकंड ट्रिक्स को करते हैं। अब हम लोग सेकंड ट्रिक्स को करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट फैमिली है फैबेसी। फर्स्ट फैमिली कौन है? A4 फैबेसी, याद रहेगा, A4 फैबेसी। S4 है सोलेनेसी, L4 है लिलेसी, और लास्ट एक कौन है? ब्रासिकेसी। लास्ट कौन है? ब्रासिकेसी। एनसीईआरटी में 4 है। अब मैं ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूं। एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है, इस फैमिली है ना फैबेसी, उसके अंदर फ्लावर होंगे। ये फ्लावर बच्चा कैसा होगा? बाइसेक्सुअल नेचर के होंगे, यानी उसमें मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होंगे। उस फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होंगे, बाइसेक्सुअल नेचर के। सोलेनेसी में भी सेम, वो भी बाइसेक्सुअल नेचर का होगा। लिलेसी भी सेम, वो भी बाइसेक्सुअल नेचर का होगा, और ब्रासिकेसी भी से बाइसेक्सुअल नेचर का होगा। तो क्या सेकंड ट्रिक याद नहीं हुआ? क्या सेकंड ट्रिक समझ में आया? कि एनसीईआरटी में जितनी भी फैमिली गिवन है, उसके जो फ्लावर को देखिएगा तो उसके अंदर मेल पार्ट भी होगा, एंडोशियम, और फीमेल पार्ट भी होगा, गाइनोशियम होंगे, दोनों होंगे। इसका मतलब है सर कि फैबेसी के अंदर एंडोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। सोलेनेसी में भी मेल पार्ट भी है, एंडोशियम भी है, गाइनोशियम भी है। लिलेसी के अंदर भी सेम, मेल पार्ट एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है। इसी तरह से ब्रासिकेसी के अंदर भी एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है। ये क्लियर हो गया सभी? सभी बाइसेक्स। सर यूनिसेक्सुअल नहीं होते क्या? अरे होता है, हमें बोला ना 30 फैमिली है, 30 से ज्यादा फैमिली है। हमें तो अपने सिलेबस के 4 पढ़ने थे, और चारों में लकली बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले ही होंगे यूनिसेक्सुअल वाले भी हमारे सिलेबस में थोड़ी है, पढ़ेंगे कोई और प्लांट होगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो फैमिली गिवन है वो तो बाइसेक्सुअल। चलिए ध्यान से देखिए। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चा फैबेसी गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट फैमिली बच्चा फैबेसी कार्पेल का नंबर 1 है। फर्स्ट फैमिली कौन है? फैबेसी, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में मटर वाली फैमिली कहते थे। कितना है कार्पेल का नंबर? 1। सेकेंड सोलेनेसी कार्पेल का नंबर 2 है। थर्ड कौन है? लिलिएसी। जब आप लिलिएसी में देखिएगा तो कार्पेल का नंबर 3 होगा। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग। यानी फैबेसी के अंदर कार्पेल 1, सोलेनेसी के अंदर 2, लिलिएसी के अंदर 3, ब्रासिकेसी के अंदर 4 नहीं कर दीजिए, 4 नहीं करना है ना। ब्रासिकेसी के अंदर भी 2 ही है, वो बच्चा सोलेनेसी का भाई है। मान लीजिए सोलेनेसी का भाई उसी की तरह दिखता है। सोलेनेसी में 2 कार्पेल, तो ब्रासिकेसी में भी 2 कार्पेल। तो कार्पेल सबको याद हो गया, कौन 1 कार्पेल, कौन 2 कार्पेल, कौन 3 कार्पेल, एकदम याद हो गया लिहाज से। अब देखो हम पढ़ते हैं, क्या देखिए, गाइनोशियम। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये है बच्चा गाइनोशियम। गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग? पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल। उसे क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, या तो क्या कहते हैं हम लोग? कार्पेल कहते हैं। ठीक है, गाइनोशियम को हम लोग बच्चा जी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसको हम लोग लिखने का एक तरीका है, शॉर्ट ट्रिक्स है, जिसको हम लोग जी से लिखते हैं, इसे फार्मूला कहते हैं। गाइनोशियम को जी से लिखिए। पिस्टिल और कार्पेल, अगर पिस्टिल और कार्पेल का नंबर 1 है, पिस्टिल और कार्पेल का नंबर बच्चा 1 है, तो इसे हम लोग कहेंगे, ऐसे फ्लावर को कहेंगे मोनोकार्पेलरी। ऐसे फ्लावर को कहेंगे मोनोकार्पेलरी। एक कार्पेल है तो नाम दे दीजिए मोनोकार्पेलरी। चलिए सर एग्जांपल बताइए। बताऊंगा, ठीक है। अगर कार्पेल का नंबर 1 से ज्यादा है, अगर कार्पेल का नंबर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा कार्पेल, तो इसे हम लोग कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। कार्पेल 1 से ज्यादा, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी, 1 से ज्यादा कार्पेल है, मल्टी कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी, या इसी को क्या कहेंगे? पॉली मतलब ज्यादा, पॉलीकार्पेलरी।
ध्यान से सुनना, एक ट्रिक्स बताऊंगा, इसे बहुत काम आ जाएगा आपको नीट के एग्जाम। अगर मल्टी कार्पेलरी है, एक से ज्यादा है, मान लो बेटा 2 है, 3 है या 4, हाँ, तो सारे कार्पेल क्या एक दूसरे से फ्री है? सारे कार्पेल क्या एक दूसरे से फ्री है? एक से ज्यादा कार्पेल, मान लो 5 कार्पेल है, मान लो बच्चा जी है 5, कार्पेल का नंबर कितने हैं? 5, सारे कार्पेल फ्री है क्या? तो नाम होगा बच्चा, इसे नाम देंगे, अगर सारे कार्पेल फ्री है, नाम होगा एपोकार्पस। इसे क्या कहेंगे? एपोकार्पस। ये आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में फिगर भी बना है, एपोकार्पस। सर सारे कार्पेल फ्यूज्ड हुए तो 5 कार्पेल है, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए जी लिखा, कार्पेल कितने हैं? 5 है, और सारे के सारे फ्यूज्ड है, जुड़े एक दूसरे से, तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब जुड़ा होना, ब्रैकेट में नहीं है यानी सभी फ्री है। अब देखिए सारे के सारे ब्रैकेट में लिखा है, तो ये हो गया सिनकार्पस, यानी सारे कार्पेल फ्यूज थे, नाम सिनकार्पस। सिनकार्पस समझिए, अगर सारे कार्पेल फ्यूज्ड है तो। चलिए सभी का एग्जांपल नोट करते हैं, सभी का एग्जांपल नोट करते हैं। सर मोनोकार्पेलरी बताइए। चलिए आपको क्या बताया? ये फैबेसी है, ये बच्चा सोलेनेसी है, ये बच्चा लिलेसी है, ये बच्चा ब्रासिकेसी है। सभी के अंदर कार्पेल है जी, कितना है बच्चा? आप बताइए, आप बताइए, मैसेज बॉक्स में बताइए, फैबेसी के अंदर कितने कार्पेल है? बोलो मैसेज बॉक्स में, बताओ कितने कार्पेल होंगे? क्या बताया अभी ट्रिक्स? फैबेसी के अंदर कार्पेल का नंबर 1, मोनोकार्पेलरी याद हो गया। अब मोनोकार्पेलरी में कोई टेंशन नहीं। सोलेनेसी में कितना था? सेकेंड फैमिली 2 कार्पेल। लिलेसी थर्ड फैमिली थी, कितने कार्पेल? 3। ब्रासिकेसी बोलिए, ब्रासिकेसी में भी 2 ही होगा। अब ध्यान से सुनना, यानी कि एनसीईआरटी में ये तीनों फैमिली, सोलेनेसी, लिलेसी और ब्रासिकेसी, ये बच्चा मल्टी कार्पेलरी है, मल्टी कार्पेलरी है। और फैबेसी मोनोकार्पेलरी है, मोनोकार्पेलरी है। अब तुम बताओ, अगर मल्टी कार्पेलरी है तो सर फ्री है या फ्यूज्ड है? काम कीजिए, एनसीईआरटी में बच्चा जो भी मल्टी कार्पेलरी है वो फ्यूज्ड है, सिनकार्पस, सिनकार्पस, सिनकार्पस। याद हो गया? यानी सिनकार्पस ही है, एपोकार्पस वाले नहीं है ना। तो बताइए, सोलेनेसी मल्टी कार्पेलरी है, सिनकार्पस। लिलेसी मल्टी कार्पेलरी है, सिनकार्पस। ब्रासिकेसी मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस। तो सर एपोकार्पस नहीं होता क्या? होते हैं। एपोकार्पस के एग्जांपल याद कर लीजिए, एपोकार्पस के एग्जांपल याद कर लीजिए। लोटस, ये एनसीईआरटी में दिया है, आपको याद रखना भी चाहिए था, पहले पढ़ा भी होगा। लोटस एक नाम याद रख लीजिए बच्चा, रोज, रोज 2 नाम, और एक क्लास 12 से, ये क्लास 11 से है, लोटस और रोज। एक क्लास 12 से जिसका नाम है मिसेलिया, मिसेलिया हो गया, मिसेलिया हो गया ना। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल होते हैं सिनकार्पस में भी, जैसे बच्चा आप चाइना रोज पढ़े थे, क्लास 12 में बच्चा पढ़ा था चाइना रोज, वो भी सिनकार्पस था। इसके अलावा आपने पेपावर का नाम सुना था, वहां पे एनसीईआरटी में इसका फिगर भी बना के दिया था, वो भी बच्चा सिनकार्पस था ना। तो अब मेरे से कार्पेल में कोई टेंशन नहीं। कार्पेल का नंबर 1 मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा मल्टी कार्पेलरी, सारे कार्पेल फ्री एपोकार्पस, सारे कार्पेल फ्यूज जुड़े हैं सिनकार्पस। तो सर एग्जाम्पल सारे, तो मैं तो बता रहा हूं सभी के सभी एग्जाम्पल याद हो गए। कैसे याद हो गए? वापस से देख लीजिए, बताइए। फैबेसी फैमिली में कितने कार्पेल है? 1, मोनोकार्पेलरी। सोलेनेसी में बच्चा 2 कार्पेल है, दोनों फ्यूज्ड है, सिनकार्पस। लिलेसी में फ्यूज्ड है बच्चा, सिनकार्पस। ब्रासिकेसी में भी फ्यूज्ड है, सिनकार्पस। याद हो? तो सर एपोकार्पस, एपोकार्पस भी होते हैं। मैंने क्या बोला था? 30 से ज्यादा फैमिली है, कुछ फैमिली में होगा, कुछ प्लांट है जैसे लोटस का, रोज का, वहां पर एपोकार्पस होता है। एपोकार्पस सारे कार्पेल्स फ्री होते हैं। क्लास 12 में पढ़ा था मिसेलिया ना, जिसमें कार्पेल बच्चा फ्री था।
और पपावर भी नाम दे रखा था, याद करो क्लास 12 में अगर तुमने फिगर देखा होगा तो वहां पास सिन कार्पस था, याद आ रहा है? चलो यहाँ तक किसे किसे क्लियर है, हैंड रेस करो। यहाँ तक किसे किसे क्लियर हो गया, हैंड रेस करो। जो जो मैंने ट्रिक्स बता दी, जो जो मैंने ट्रिक्स बताई याद हो गया ना? चलिए अब बताओ एनसीईआरटी की कितनी फैमिली बाइसेक्सुअल है, बताइए। एनसीईआरटी की कौन कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल है, चलो बताओ तो मैसेज में। मिफ्ताहुल जन्नत ज्वाइन नहीं कर पा रही है तो मैं यहां से कर नहीं पा रहा हूं। रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड वाले पार्ट देखना, आधे घंटे में दे दिए। चलिए हाँ भाई चलो बोलो, आंसर करो। ठीक है, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल है? बोलिएगा सर सारे फैमिली बाइसेक्सुअल है। एनसीईआरटी में कौन कौन सी फैमिली है? पहली फर्स्ट फैबेसी, सेकेंड सोलिनेसी, लास्ट लिलिएसी, एक और है ब्रासिकेसी। चलिए अब देखिए एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है बच्चा, जो ओवरी है वो बच्चा सुपीरियर है, उसको डैश नीचे लिखेंगे। सुपीरियर ओवरी क्या होता है अभी समझा रहा हूं। ये बच्चा सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है, यानी एनसीईआरटी की सारी फैमिली नेचर वाइज सुपीरियर ओवरी है। फैबेसी सुपीरियर ओवरी, सोलेनेसी सुपीरियर ओवरी, लिलेसी सुपीरियर ओवरी, ब्रासिकेसी सुपीरियर ओवरी। सर सुपीरियर ओवरी होता क्या है? चलिए सीखिए, चलिए ध्यान से सीखना, गड़बड़ नहीं करना। हम लोग फ्लावर के अंदर पोजीशन पढ़ेंगे, ध्यान से फ्लावर के अंदर पोजीशन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हर बार, इस बार दो क्वेश्चन आए थे 2020 में, इस टॉपिक से दो क्वेश्चन आए थे जो अभी मैं 2 मिनट में बताऊं। दो क्वेश्चन आ गए थे उसी से, इस सर भी आएगा, हर साल आता है। ध्यान से फ्लावर के अंदर बच्चा लोग, फ्लावर के अंदर में पहला बच्चा वर्ड आएगा हाइपोगाइनस, नाम में ही लिखा है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। देखिए ध्यान से, एक लिखेगा बच्चा इपीगाइनस, इपीगाइनस, इपीगाइनस। और तीसरा एक वर्ड आएगा पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। ये आपके एनसीईआरटी में फिगर भी बना हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसे 5 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए सर क्या होता है हाइपोगाइनस, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो रुको 1 मिनट में समझ में आ जाए। देखिए फ्लावर के अंदर 4 लोग है बच्चा। कैलिक्स है, जो स्टार्टिंग में ऑटर वाला हरे रंग का होता है उसे कैलिक्स कहते हैं। रोज देखा ना, रोज में सबसे बाहर वाला रिंग कैलिक्स कहलाएगा। अंदर में जो कलरफुल पार्ट होता है उसे कोरोला कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंडोशियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम कहते हैं। ये तो सभी को आता है, ये तो सभी को आता है बच्चा। 4 रिंगे, सबसे पहले हरा वाला रिंग है वो कैलिक्स कहलाएगा। जो कलरफुल है बच्चा, रोज में अगर देखा होगा तो कोरोला कहलाएगा। अंदर में मेल पार्ट है एंडोशियम कहलाएगा और गाइनोशियम का जो रिंग है वो फीमेल पार्ट का रिंग है उसे गाइनोशियम। ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना। ये तीनों गहरे दोस्त है, कैलिक्स, कोरोला और एंडोशियम बच्चा तीनों गहरे दोस्त थे। इन्होंने आपस में बातचीत की, वो आपस में पूछ रहे हम लोग फ्लावर में तो हैं, गाइनोशियम से ऊपर है या नीचे है। कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम आपस में बात कर रहे। उन्होंने पूछा हम गाइनोशियम के ऊपर है या नीचे है, तो पता चला हम नीचे है। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। हम गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में, गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में नीचे, ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस कहेंगे। देखिए कैसे होगा। जो फ्लावर का डंठल होता है बच्चा उसे पेडिसिल कहते हैं, जिससे फ्लावर जुटा रहता है स्टेम से, पेडिसिल। और वहीं पर इसका स्वेलन पार्ट होता है, स्वेलन पार्ट होता है, इसे थैलेमस कहते हैं। स्वेलन पार्ट जिसके ऊपर में सभी पार्ट रहेंगे इसे थैलेमस कहते हैं। कैलिक्स देखिए, ग्रीन वाला कैलिक्स नीचे है। कोरोला बच्चा वो भी नीचे है। एंड्रोशियम वो भी नीचे है। और देखिए गाइनोशियम को देखिए, सबसे टॉप पे है। गाइनोशियम देखिए ना, सबसे टॉप पे। तो तीनों दोस्त बात कर रहे थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। हम कहाँ हैं? गाइनोशियम के नीचे है कि ऊपर है? पता चला नीचे है, तो ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस कहेंगे, हाइपोगाइनस कहेंगे। अब आया समझ में?
अब देखिए जहां हाइपोगाइनस होगा, ये क्या है स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल, ये क्या है बच्चा ओवरी, ये क्या है ओवरी। ओवरी सबसे ऊपर में, इस फ्लावर में देखो ओवरी सबसे ऊपर में है, कैलिक्स उसके नीचे, कोरोला उसके नीचे, एंडोशियम उसके नीचे, ओवरी सबसे टॉप में है। ऐसे ओवरी को आज से कहिएगा सुपीरियर ओवरी, ऐसे ओवरी को कहिएगा सुपीरियर ओवरी। तो जहां हाइपोगाइनस फ्लावर आएगा वहां सुपीरियर ओवरी हो जाएगा। एनसीईआरटी में 4 फैमिली है, फेबेसी हाइपोगाइनस है यानी सुपीरियर ओवरी, सोलेनेसी ये भी हाइपोगाइनस है सुपीरियर ओवरी, लिलेसी ये भी हाइपोगाइनस है सुपीरियर ओवरी, ब्रासिकेसी ये भी हाइपोगाइनस है सुपीरियर ओवरी। यानी एनसीईआरटी के चारों फैमिली सुपीरियर ओवरी है। और अगर ओवरी सुपीरियर है तो जी को बच्चा ऐसे लिखना है, जी लिखना है और नीचे में डैश लगाना है। कह रहा है ओवरी टॉप पे, हम नीचे नहीं, ओवरी टॉप पे, सुपीरियर ओवरी। चलो यहां तक सभी को क्लियर हो गया, बताओ किसे किसे क्लियर है सुपीरियर ओवरी का पार्ट, किसे किसे समझ में आ गया हाइपोगाइनस का? फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करो। ठीक है आ गया? तो चलो तुम ही लोग में से बताओ इपीगाइनस किसे कहेंगे, अब सोच करके बताओ। तो इपी का मतलब एवब होता है, यानी कैलेक्स, कैलेक्स कोरोला और एंडोशियम आपस में बात कर रहे हैं, हम फ्लावर में है तो जरूर, गाइनोशियम से कहां है, ऊपर है या नीचे? ये तीनों दोस्त बच्चा, ये तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, हम गाइनोशियम से ऊपर या नीचे? तो पता चला ऊपर है, तो नाम पड़ा इपीगाइनस। इपी मतलब एवब, गाइनोशियम के एवब। हाँ फ्लावर बना के दिखाता हूं स्ट्रक्चर। ये बच्चा पेडिसिल है, जिस डंठल से जुड़ा रहता है पेडिसिल, और इसी पे बच्चा बन गया थैलेमस। देखिए ना थैलेमस कैसा बन गया, थैलेमस बच्चा कैसा बन गया। यहां देखिए ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी, ये बच्चा ओवरी ना। देखिएगा कैलिक्स, कैलिक्स बच्चा, कैलिक्स ऊपर है, देखिए ओवरी नीचे है ना। कोरोला देखिए वो भी ऊपर है, और मेल पार्ट एंड्रोशियम देखिए यहां पास, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम बात कर रहे। भैया हम लोग कहाँ है, बोले रहे ओवरी से तो ऊपर है, यानी कि जो गाइनोशियम का पार्ट है ओवरी उससे तो ऊपर है ना। एक तरह से देखो तो गाइनोशियम के तो ऊपर है हम लोग, तो नाम पड़ा इपीगाइनस। ओवरी बोलेगा मुझे सबसे नीचे हूं, मैं सबसे नीचे हूं, ऐसे ओवरी को कहेंगे इंफीरियर ओवरी, ऐसे ओवरी को कहेंगे बच्चा इंफीरियर ओवरी। यानी ओवरी सबसे नीचे है, ऐसे लिखिएगा बच्चा, जी लिखिएगा और ऐसे डैश देना है, यानी कि वो लाइन से नीचे, नीचे की तरफ है, बाकी लोग ऊपर है। तो जहां भी इपीगाइनस फ्लावर आएगा ओवरी इंफीरियर हो जाएगा। चलिए यहां तक याद हो जाना चाहिए, यहां तक याद हो जाना चाहिए। सर तो ये बताइए पेरीगाइनस क्या होता है, बताओ तुम ही लोग। हाँ बोलो सर एपिगेनस का एग्जांपल। अच्छा हार हार, अरे बैड ट्रिक्स है ना मेरे पास, एक बार ट्रिक्स में याद हो जाएगा, टेंशन काहे के लिए ले रहे हो। ठीक है याद करा दूं, अभी नहीं पहले कॉन्सेप्ट जान ले। चलो तुम लोगों को एग्जांपल याद है, याद करा दो। पी वो पेरीगाइनस, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर पीपीआर, ये नीट 2020 का क्वेश्चन था। पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर पीपीआर। सर पीपीआर का मतलब पिच, 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 प्लम, प्लम एंड रोज, पिच प्लम एंड रोज, बेटा रट्टा मार लेना, पिच प्लम एंड रोज एनसीईआरटी में मैच कीजिएगा, पिच प्लम एंड रोज पेरीगाइनस के एग्जांपल। तो सर इपीगाइनस नहीं बताया, उसका बता देता हूं, जीसीआर, जीसीआर, इपीगाइनस का जीसीआर, वहां पीपीआर था, यहां जीसीआर है। सर कौन कौन, जी फॉर गुआवा, जी फॉर गुआवा, सी फॉर कुकम्बर, सी फॉर कुकम्बर, आर फॉर रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो गुच्छा है बच्चा, सनफ्लावर एक तरह से फ्लावर का गुच्छा है, फ्लावर की गुच्छा इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। उसमें एक पार्ट, एक फ्लावर, एक पार्ट तोड़ा एक फ्लावर है, उसके जो छोटे पार्ट है फ्लोरेट कहलाएगा, वही फ्लावर को फ्लोरेट कह देते हैं। तो यहाँ पर गुआवा, कुकम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, याद हो गया। तो
मेरे से एग्जाम्पल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, कॉन्सेप्ट जान लो ना पहले। पेरिगाइनस क्या होगा सर? चलिए ये देखिए, ये हो गया आपका पेडिसेल और ये बच्चा आपका हो गया थैलेमस फ्लैट। इसी के ऊपर में ये देखिए, ये बच्चा गाइनोशियम है, गाइनोशियम है, ये बच्चा ओवरी है। इसी पे बच्चा, इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ कैलिक्स है, एक समान कोरोला है, यही बच्चा एंड्रोशियम है। सभी के सभी एक लेयर में है, सभी के सभी एक लेयर में हो गए ना, सभी के सभी एक लेयर में हो गए ना, तो नाम पेरिगाइनस, नाम बच्चा पेरिगाइनस। तो सर ओवरी को क्या कहे? ना ऊपर है ना नीचे है, ना ऊपर है ना सुपीरियर है ना इंफीरियर है, तो यहां पर नया नाम दे देते हाफ इंफीरियर। यहां नया नाम दे देगा एनसीईआरटी, हाफ इंफीरियर ओवरी। सर लिखेंगे कैसे? जी लिखो, जी लिखो, ना ऊपर में डैश ना नीचे में डैश, यहां पास, यहां पास जी लिखा, डैश यहां पास। तो सभी एग्जाम्पल याद। हाइपोगाइनस, एनसीईआरटी के 4 फैमिली, चारों हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरी। पेरिगाइनस, पीपीआर विच प्लम एंड रोज। इपिगाइनस, जीसीआर गुआवा कुकुम्बर रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्या इतने तक भेजे में बात गई? चलो फटाफट बताओ, फटाफट हैंड रेस करो, क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो शाम में देखना लेक्चर, वापस से ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चले। मैं कहा गया भाई? हाँ, तो ये देखो, चलो बताओ हमने क्या क्या सीख लिया। एनसीईआरटी की सारी फैमिली बाइसेक्सुअल, एनसीईआरटी की सारी फैमिली सुपीरियर ओवरी, एनसीईआरटी की सारी फैमिली हाइपोगाइनस, एनसीईआरटी के सारे कार्पेल याद हो गए। फर्स्ट फैमिली एक कार्पेल, सेकंड फैमिली 2 कार्पेल, थर्ड फैमिली 3 कार्पेल, और चौथी याद नहीं करना है, वो सोलिनेसी की तरह होगा, बाई कार्पेल। चल अब एक और चीज बताता हूं नया। ये देखिए, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये ओवरी। हाँ, ओवरी को काटिए, ओवरी को बच्चा ऐसे काट दीजिए, हाँ ब्लेड लीजिए, ऐसे काट दीजिए। काटने के बाद में अंदर में बेटा कितना खाली जगह दिखा? एक चैम्बर दिखे तो कहेंगे बच्चा यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर। एक चैम्बर दिखा यूनिलोक्यूलर। यहां देखो बीच से कर दिया ऐसे, बोलो कितना चैम्बर दिखा, कितने खाली जगह? सर एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, तो नाम हो गया बाइलोक्यूलर, नाम हो गया बाइलोक्यूलर। चलिए बताइए, यहां पर हमने ऐसे काटा, देखिए यहां पर ये सेप्टम होता है, दीवार है, ये दीवार है सेप्टम। तो बताइए कितना खाली जगह है? इधर है, इधर है, इधर है, कितने हैं? 3 है, तो नाम ट्राइलोक्यूलर, नाम है ट्राइलोक्यूलर। आ गया? भिंडी देखा है? आज जाके भिंडी को काट करके देखना कितने लोक्यूल देखते हैं, 5 दिखेंगे ऐसा कुछ ना? तो हमें 3 ही तक याद करना है। क्यों? फर्स्ट फैमिली फैबेसी, सेकंड फैमिली सोलिनेसी, थर्ड फैमिली लिलेसी, चौथी है बच्चा ब्रासिकेसी। ट्रिक्स दे देता हूं। एनसीईआरटी की फर्स्ट फैमिली एक कार्पेल था ना, तो वो होगा यूनिलोक्यूलर। एक कार्पेल एक लोक्यूल, यूनिलोक्यूलर। ठीक। सोलिनेसी, सोलिनेसी में 2 कार्पेल थे, वो होगा बच्चा बाई कार्पेलरी तो है ही है, और वो होगा बाइलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर। थर्ड फैमिली कौन सी है? लिलेसी है, तो वो हो जाएगा 3 कार्पेल भी है और ट्राइलोक्यूलर भी है, ट्राइलोक्यूलर भी है। तो हमने शॉर्ट ट्रिक क्या सीखा? जितने कार्पेल है उतने ही लोक्यूल। बताओ बाई कार्पेलरी। ब्रासिकेसी वो तो सोलिनेसी की तरह दिखता है, बाई कार्पेलरी है, यहां भी बाइलोक्यूलर होगा, बाइलोक्यूलर होगा। तो याद नहीं होगी एक ट्रिक नया। फैबेसी एक लोक्यूल, सोलिनेसी 2 चैम्बर, 2 चैम्बर मतलब खाली जगह लोक्यूल। लिलेसी बोलो 3 चैम्बर, ट्राइलोक्यूलर, और ब्रासिकेसी में भी बाइलोक्यूलर।
तो क्या यहां तक लोक्यूल भी सबको क्लियर हो गया? फटाफट हैंड रेस करो। लोक्यूल भी याद करा दिया, कार्पेल भी याद करा दिया, और उसका इंफीरियर या सुपीरियर भी याद करा दिया, और हाइपोगाइनस भी याद करा दिया। ठीक, चल यानी यहां तक क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब देखिए सर, फ्लावर के अंदर में तो 4 पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम तो है सर। कैलिक्स कोरोला नहीं होगा क्या? होगा, कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा। सर लिलेसी में नहीं लिखा, ध्यान से सुनिए, एक ट्रिक्स दे रहा हूं, बहुत काम आएगा, बहुत काम आ जाएगा। फेबेसी बच्चा डाइकोट है, जो डाइकोट होता है उसमें कैलिक्स और कोरोला क्लियर कट दिखते हैं, आसानी से दिखते हैं। कैलिक्स कोरोला आसानी से दिख जाएगा, कैलिक्स ग्रीन वाला, कोरोला रेड वाला आसानी से दिखेगा। सोलेनेसी भी बच्चा डाइकोट है, तो कैलिक्स कोरोला आपको अलग अलग डिस्टिंक्ट दिख जाएगी। ब्रासिकेसी ये भी डाइकोट है, डाइकोट है तो ये भी बच्चा कैलिक्स और कोरोला दोनों क्लियर कट अलग अलग दिख जाएगी। लेकिन एक्सेप्शन कहां है? लिलेसी। एक्सेप्शन कहां है? लिलेसी जो है मोनोकॉट, जो है मोनोकॉट, और मोनोकॉट में कैलिक्स और कोरोला होते हैं, लेकिन वो क्लियर कट दिख नहीं पाते, वो दोनों फ्यूज हो चुके हैं, मतलब पता नहीं कर सकते कैलिक्स कौन है, कोरोला कौन है, इनडिस्टिंग्विश्ड है। कैलिक्स है, कोरोला, कलर एक, साइज एक, शेप एक, अब पता नहीं कर सकते। तो सर पता नहीं कर सकते तो नाम क्या दे उसका? तो उसके लिए एक नया वर्ड यूज करेंगे। कैलिक्स कोरोला मिक्सअप हो चुके हैं, अब पता नहीं कर सकते, तो एक रिंग देंगे, उस रिंग का नाम होगा बच्चा पेरियंथ। नीट के पेपर में यही क्वेश्चन आया था, पेरियंथ कहां पाया जाता है? तो बोलिएगा लिलेसी में, क्योंकि मोनोकॉट है, लिलेसी में क्योंकि मोनोकॉट है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? मेरे से एकदम क्लियर है। जो मोनोकॉट होगा कैलिक्स कोरोला क्लियर कट नहीं दिखेंगे, पेरियंथ होगा, और जो डाइकोट है उसमें कैलिक्स और कोरोला एकदम क्लियर दिखेगा, हरे रंग का ना दिख जाएगा बच्चा, कैलिक्स भी दिखेगा, कोरोला भी दिखेगा। चल अब हम लोग फ्लावर को काट करके देखेंगे सिमेट्री। फ्लावर लीजिए, सेंटर से काटिए। अगर बच्चा यहां देखिए, ध्यान से ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिए। हम लोग फ्लावर को बीचों बीच से काटने वाले, सेंटर से बेटा कट करेंगे। मान लीजिए फ्लावर है और फ्लावर में बीचों बीच से एक प्लेन गुजारना है, ये प्लेन गुजारना है। क्या 2 इक्वल पार्ट में कट हुआ? जैसे आप पढ़ते हो जूलॉजी, फ्लावर है, सेंटर से एक प्लेन ले जाएंगे, सेंटर से एक प्लेन ले जाएंगे। क्या 2 इक्वल पार्ट में कट हुआ? हाँ सर, हो गया। तो इसे हम लोग कहेंगे ना, ये सिमेट्रिकल है। ये क्या हो गया बच्चा? सिमेट्रिकल है। ये बच्चा सिमेट्रिकल हो गया क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में टूट गया। लेकिन अगर 2 इक्वल पार्ट में ना टूट पाए, अगर सेंटर से हमने एक प्लेन क्रॉस किया और 2 इक्वल पार्ट में नहीं टूटा, तो इसे कहेंगे एसिमेट्रिकल। ये तो आप लोगों को आता है, जूलॉजी में भी पढ़ना होता है एसिमेट्रिकल। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है, फेबेसी हो, सोलेनेसी हो, लिलेसी हो, ब्रासिकेसी हो, सभी सिमेट्रिकल है, सभी बच्चा सिमेट्रिकल है। कोई अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल है ही नहीं। ऐसा कोई नहीं कि काटोगे 2 इक्वल पार्ट में ना टूटे। एसिमेट्रिकल एक ही एग्जांपल है, एनसीईआरटी में तो कोई फैमिली नहीं है। कैना नाम का एक फ्लावर होता है जो एसिमेट्रिकल नेचर का होता है। कैना नाम का फ्लावर है जो एसिमेट्रिकल, बाकी कोई फ्लावर हो 2 इक्वल पार्ट में तो कट होगा ही। प्लेन, सेंटर से एक प्लेन गुजारिए, 2 इक्वल पार्ट में टूट जाएगा। तो हर फैमिली सिमेट्रिकल है। एक ही फ्लावर है बच्चा, फैमिली नहीं है, वो कुछ होगा दूसरी फैमिली। एक फ्लावर का नाम मेंशन है कैना। लेकिन अब पॉइंट क्या है? सिमेट्रिकल तो है, सेंटर से हमने कट मारा, तो क्या वो किसी भी सेंटर से कट मारेंगे 2 इक्वल में टूटेगा? इस सेंटर से मारा, इस प्लेन से गुजारा, तो क्या 2 इक्वल में टूट गए? क्या इस प्लेन से गुजारा, 2 इक्वल में टूट गए? अगर हमने सेंटर से प्लेन क्रॉस किया, 2 इक्वल में टूटे, बस एक प्लेन से बचा, बस एक प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में अब तोड़े, तो इसे हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं बच्चा जाइगोमॉर्फिक
इसी को जाइगोमॉर्फिक, इसी को आप जूलॉजी में कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जिसे हमें काटोगे बस एक ही ऐसा प्लेन है जहां से दो इक्वल पार्ट में टूट पाएगा। बीच से काटो तो एक तरह से बेटा तुम्हारा पैर हो जाएगा, एक तरफ माउथ हो जाएगा, दो इक्वल में नहीं टूटेगा। हाँ, तो ध्यान से सुनिए, केवल एक ही फैमिली है बच्चा। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर में, आप लोगों ने कभी ऐसा बनाया भी होगा, ये बच्चा फैबेसी फैमिली में ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। क्लास एंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा, क्लास एंड होगा तो रिज्वाइन कीजिएगा, अभी बातें करनी। फैबेसी में बच्चा आप प्लेन को गुजारो, बस इसी प्लेन से दो इक्वल में टूटेगा। क्या यहां से टूटेगा दो इक्वल में? नहीं सर। यहां से टूटेगा दो इक्वल में? नहीं। बस एक ही ऐसा प्लेन है दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, बाकी नहीं ना। तो एनसीईआरटी में जो फैबेसी है बच्चा वो जाइगोमॉर्फिक है, यानी बाइलेटरल सिमेट्री है। उसे परसेंटेज से, उसका सिंबल क्या होता है? परसेंटेज, परसेंटेज से लिखते हैं। बाकी फैमिली एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल में टूट जाएगी, इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी, इस एक से ज्यादा प्लेन से टूटी तो नाम होगा एक्टिनोमॉर्फिक, नाम होगा एक्टिनोमॉर्फिक। तो एनसीईआरटी में बाकी सारे फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक। कैसे लिखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक को? सर्कल बनाएंगे, प्लस लिखेंगे, सर्कल बनाइए, उसमें प्लस डाल दीजिए। सोलेनेसी कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक। लिलेसी कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक। ब्रासी कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक। तो सिमेट्री भी सारी याद होगी। चलिए क्लास एंड होगा तो फिर से मैं बता रहा हूं। चलिए बताइए, आप लोग बताइए इस बार, यानी एनसीईआरटी की सारी फैमिली सिमेट्रिकल है, लेकिन सिमेट्रिकल दो तरह के, फैबेसी जाइगोमॉर्फिक है, एक ही प्लेन से दो इक्वल में। सोलेनेसी देखिए एक्टिनो, 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 यानी बेटा ट्रिक काम आ गई। सारी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक एक्सेप्ट फैबेसी, वो जाइगोमॉर्फिक है, बस एक ही प्लेन से दो इक्वल में टूटेगा। सोलेनेसी कहीं से भी काटो, मैं दो इक्वल पार्ट में टूट जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। चलिए यहां तक क्लियर है? चलो फटाफट हैंड रेज करो, यहां तक क्लियर है? क्लास एंड होगा, सेम लिंक पे रिज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन हो जाए तो, क्योंकि आज इश्यू हो रहा है, आज इश्यू आ रहा है सभी को। अब